स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 11 में हम डिस्कस करेंगे युकावास मेसोन थ्योरी और इसके अलावा हम न्यूक्लियर फोर्सेस को और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे जिनको हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन अब इसके अकॉर्डिंगली इसको समझना ज़्यादा आसान होगा। अब अगर हम बात करें युकावा मेसोन थ्योरी की तो 1934 में जापानीज़ फिजिस्ट थे युकावा, उन्होंने ये कहा कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मौजूद होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान या न्यूक्लियस में, वो एक पार्टिकल की वजह से होती है जिसका मैस अप्रॉक्सीमेटली 200 टाइम्स ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन ये हमेशा लेस होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के मैस से। तो इनको उन्होंने पाई मेसोन का नाम दिया या उसको पाइयोन्स का नाम भी दिया। अब देखें ये जो पाई मेसोन और पाइयोन्स हैं ये काम क्या करते हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अराउंड जो है वो एक क्लाउड डेवलप करवा देते हैं और फिर ये इस तरह से उनके अराउंड जो क्लाउड डेवलप होता है उसी की बेस पे, यानी उनको जो प्रोटॉन को जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देते हैं और न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देते हैं। युकावा ने भी यही कहा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में एक कंटिन्यूस कन्वर्जन जो है वो ऑल टाइम होती रहती है, जिसकी वजह से कुछ पार्टिकल्स भी इमिट आउट होते हैं या कुछ पार्टिकल्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं, जिसको मेसोन्स और पाइमेसोन्स और बाद में पाइयोन्स का नाम दे दिया गया। अब ये जो पाइयोन्स हैं ये 3 तरह के हो सकते हैं, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव एंड पाई नॉट या पाई ज़ीरो मेसोन। यानी कि ये पॉजिटिव पाई मेसोन है, ये नेगेटिव पाई मेसोन है और ये न्यूट्रल पाई मेसोन होगा। अब हम इसमें डिफरेंट इंटरेक्शंस देखते हैं जिसके दौरान हम इन पाई मेसोन्स का जो बिहेवियर है वो चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इंटरेक्शन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इंटरेक्शन में होता ये है कि जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो एक पाई मेसोन जो है, पाई पॉजिटिव मेसोन जो है वो हमें मिलता है। इसमें इस तरह से देखें कि इस साइड पे, इक्वेशन की इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज है और इस साइड पे भी अगर हम देखें तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज ही बन रहा है, न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज ही बन रहा है। तो अब हम देखते हैं यानी कि ये जो है प्रोटॉन की न्यूट्रॉन में कन्वर्जन जो है वो हमें पाई पॉजिटिव मेसोन देती है। देखें अब जब पॉजिटिव पाई पॉजिटिव मेसोन हमें मिलना है, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हमने इस तरह से इंटरेक्ट करवाया। इसमें आप देखेंगे कंटिन्यूस चेंज कैसे आता है। जैसे मैंने पहले कहा ना कि युकावा ने ये बताया था कि हर टाइम पे कंटिन्यूसली प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होते रहते हैं। अब देखें ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन था, तो इस प्रोटॉन ने एक पाई मेसोन को इमिट आउट करवाया है। जैसे यहाँ पे देखें इसने इमिट आउट किया है एक पाई मेसोन को, और वही जो है वो इस न्यूट्रॉन ने एक्सेप्ट कर लेना है। देखें जब ये इमिट आउट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक न्यूट्रॉन में, जैसे यहाँ पे हुआ। जब ये वाला जो न्यूट्रॉन है यही पाई मेसोन को, पाई पॉजिटिव को एब्जॉर्ब करेगा तो ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे होगा, ये यहाँ पे देखें आप, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन था तो इस प्रोटॉन की जगह पे हम लिख सकते हैं n प्लस पाई पॉजिटिव, ये वाला, ठीक है, प्लस ये वाला n एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें यही वाला पाई मेसोन जो है, ये पाई पॉजिटिव मेसोन ये इस न्यूट्रॉन ने ले लिया, तो ये न्यूट्रॉन जो है जब ये पाई मेसोन लेगा तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो n प्लस पी आ गया। तो देखें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंटिन्यूस कन्वर्जन हुई, प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में गया और न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की इंटरेक्शन। न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में गया और इसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे पाई नेगेटिव मेसोन जो है वो आ जाएगा। इसमें इस तरह से होगा कि देखें इस साइड पे क्या न्यूट्रल है, ज़ीरो चार्ज है, इस साइड पे भी इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव न्यूट्रल चार्ज ही है, तो इक्वेशन के दोनों साइड जो है वो बैलेंस है। अब इसको भी हम उसी तरह से देख लेते हैं कि अब हमने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का इंटरेक्शन करवाना है, तो न्यूट्रॉन की जगह पे तो पाई प्लस पाई नेगेटिव पी प्लस पाई नेगेटिव आ जाएगा और ये वाला पी जो है वो एज इट इज़ आ गया। यही वाला पाई नेगेटिव मेसोन जो था ये ले लिया इस प्रोटॉन ने और ये जो है ये कन्वर्ट हो गया एक न्यूट्रॉन में। कैसे, ये देखें इसी का कन्वर्सली इसको अगर हम देखें पी प्लस पाई नेगेटिव, उसकी जगह पे हम n लगा सकते हैं, तो इसकी जगह पे हमने n प्लेस कर दिया। तो ये अब यहाँ पे देखें ये न्यूट्रॉन जो है ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया और ये वाला प्रोटॉन जो है ये इस न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह की कन्वर्जन जो है ये हम NPN इंटरेक्शन में देख रहे हैं। उसके बाद जो थर्ड टाइप थी मेसोन की वो थी नेगेटिव, यानी कि न्यूट्रल मेसोन। न्यूट्रल मेसोन कब हमें मिलते हैं, जब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में या प्रोटॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। इस केस में देखें न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, एक न्यूट्रल पार्टिकल निकलेगा, वो होगा हमारा न्यूट्रल पाइयोन, और इसी तरह प्रोटॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो वो हमें एक न्यूट्रल पाइयोन ही देगा। तो अगर हम देखें कि हमें तो ये जो कंसेप्ट मिला है इसमें न्यूक्लियर फोर्सेस कहाँ पे हैं, तो देखें बेसिकली हुई तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कन्वर्जन है,
तो देखें न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो वहाँ पे टाइम के लिहाज से मोमेंटम का चेंज आया, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस फोर्स। इसका मतलब है कि जब हम यहाँ पे मोमेंटम का चेंज देखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में की कन्वर्जन के दौरान, तो वही वाला जो चेंज इन मोमेंटम है वो हमें बेसिकली फोर्स प्रोवाइड करेगा, और वो फोर्स जो है वो इस यूनिवर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगी, जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब ये न्यूक्लियर फोर्स दो तरह की हो सकती है, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव। इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास दो कोई भी आदमी हैं, उनके पास एक एक बॉल है, दोनों ने एक ही टाइम पे बॉल को फेंका है, इसने इसकी तरफ फेंक दिया और इसने जो है वो इसकी तरफ फेंक दिया। जब ये बॉल इसकी तरफ जाएगी तो इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेलेगी, इसी तरह ये वाली बॉल जब इस तरफ जाएगी तो ये इसको थोड़ा पीछे धकेलेगी। इस केस में जो फोर्स डेवलप होगी वो होगी रिपल्सिव फोर्स, दोनों में रिपल्शन क्रिएट हुई है। लेकिन अगर एक ही बॉल है और एक पर्सन के ही पास है, तो दूसरा आदमी जो है वो उससे खींचने की कोशिश कर रहा है, तो उसको खींचने के दौरान वो उसको बेसिकली अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस केस में इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। अब देखें, हम इसको न्यूट्रॉन ले लेते हैं, इसको प्रोटॉन ले लेते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और ये जो बॉल है इसको हम पाई मेजोन के तौर पे या पाइयोन के तौर पे ले लेते हैं। जब इन्होंने कंटिन्यूसली पाइयोन्स की जो है वो की है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया इन्होंने, उस केस में था रिपल्सिव फोर्सेस थी। लेकिन जब किसी एक के पास एक ही पाइयोन मौजूद था और दूसरे ने उससे खींचने की कोशिश की है, तो उस केस में यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी। तो ये कंसेप्ट था न्यूक्लियर फोर्सेस का, जिसको मेनली जो है वो बेस किया मतलब कम्प्लीटली वो बेस कर रहा था युकावास मेजोन थ्योरी पे। इससे हमें काफ़ी हेल्प मिली थी कि हम न्यूक्लियर फोर्सेस की नेचर को समझ सकें और ये देखें कि न्यूक्लियर फोर्सेस न्यूक्लियस में जो है वो किस तरह से डेवलप होंगी, कभी ये अट्रैक्टिव होंगी, कभी ये रिपल्सिव होंगी। तो अगर हम न्यूक्लियर फोर्स देखें कि न्यूक्लियर फोर्स क्या है, तो यहाँ पे हम एक एटम कंसीडर करते हैं। एटम का जो साइज़ है वो 10⁻⁻10 मीटर्स होता है, यानी कि जो हमारे जो बाल की मोटाई है, बारीक सा एक बाल ले लें, उसकी मोटाई से भी ये तकरीबन मिलियंस टाइम जो है वो लेस है, यानी तकरीबन 10 लाख गुना कम है। तो देखें, इसमें जो इसका साइज़ है वो 10⁻10 मीटर है, और जो न्यूक्लियस होता है वो क्योंकि प्रोटॉन से भी कम जो एटम है उससे भी कम साइज़ का है, तो उसका जो साइज़ है वो 10⁻15 मीटर्स होगा। इलेक्ट्रॉन्स तो हमने कहा कि जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ज़ाहिर है बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे। तो न्यूट्रॉन तो क्योंकि एक न्यूट्रल पार्टिकल है, लेकिन अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, तो उनको आपस में एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए। अगर वो रिपेल करेंगे तो इस न्यूक्लियस को बेसिकली होना तो ये चाहिए कि ये टूट जाए, यानी कि ये दूर दूर बिखर जाए हर चीज़, क्योंकि उसमें रिपल्सिव फोर्सेस ही इतनी ज़्यादा होंगी। तो प्रोटॉन को मैंने शायद पहले बोल दिया अट्रैक्ट करना चाहिए, प्रोटॉन और प्रोटॉन को एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए। देखिए यहाँ पे प्रोटॉन और प्रोटॉन जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो न्यूक्लियस की बाउंड्री है उसको तोड़ के बाहर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ, प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के साथ और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ अटैच हुए होते हैं, बाउंड हुए होते हैं न्यूक्लियस में, और ये ब्रेक करके इसको नहीं जा रहे होते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके दरमियान एक ऐसी फोर्स मौजूद होती है जो शायद प्रोटॉन और प्रोटॉन में जो होगी ना रिपल्सिव फोर्सेस, उससे भी कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक फ़ोर्स मौजूद है जो कि न्यूक्लियर फोर्स है। वो स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि वो स्ट्रॉन्ग होगी तो वो उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करेगी और फिर उन सब को प्रोटॉन्स को जो है या न्यूट्रॉन्स को आपस में कंबाइन किए रखेगी। ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं हमारे जो यहाँ पे हैं, इसको हमने कहा कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हैं, तभी तो ये कंबाइन किए रखती हैं न्यूक्लियस को, और ये शॉर्ट रेंज होती हैं। शॉर्ट रेंज होने का मतलब ये है कि ये प्रोटॉन और प्रोटॉन बिल्कुल मतलब कितना डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस खुद भी 10⁻⁻15 मीटर का है, तो बहुत स्मॉल सा इनमें डिस्टेंस होगा और उस डिस्टेंस में ही ये रहती हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। वहाँ से जैसे ही हम इसको थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं तो ये ख़त्म हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। पहला ये है कि ये प्राइमरली अट्रैक्टिव होती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्यों हैं? क्योंकि ये अट्रैक्टिव होंगी तो ये एक प्रोटॉन को प्रोटॉन के साथ अटैच किए रखेंगी, तो ये एक छोटे से न्यूक्लियस में अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रही हैं ताकि सारी की सारी चीज़ें अट्रैक्ट होकर एक दूसरे के साथ रहें और न्यूक्लियस का जो साइज़ है या न्यूक्लियस की जो शेप है वो मेनटेन रहे। दूसरा, ये नॉन इलेक्ट्रिक होती हैं। नॉन इलेक्ट्रिक का मतलब ये है कि न्यूक्लियस में मौजूद पॉजिटिव, नेगेटिव या किसी भी और चार्ज की वजह से जो है ये फोर्सेस प्रोड्यूस नहीं होती हैं, बल्कि ये जो है बिल्कुल एक न्यूट्रल सी फोर्सेस हैं। दूसरा है नॉन ग्रेविटेशनल। नॉन ग्रेविटेशनल क्या है कि अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि एक
जो है वो वीक फोर्स है और ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम कहें कि न्यूक्लियस पे एक्ट कर भी रही है तो वो इतनी कम होगी कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो नॉन ग्रेविटेशनल हैं। फोर्स इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होती हैं। ज़ाहिर है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये यूनिवर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी इसने न्यूक्लियस को जोड़े रखा है। अब उसके बाद है ये शॉर्ट रेंज हैं, तो उसको भी मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि ये शॉर्ट रेंज क्यों होंगी। 6 है चार्ज इंडिपेंडेंट। ये बिल्कुल नॉन इलेक्ट्रिक की तरह हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखें चार्ज पे ये डिपेंड नहीं कर रहा। ये डिपेंड नहीं करेगा कि चार्ज जो है वो प्रोटोन के दरमियान इंटरेक्शन है, प्रोटोन न्यूट्रॉन के दरमियान, यानी अगर हम प्रोटोन न्यूट्रॉन के दरमियान इंटरेक्शन लें, न्यूट्रॉन प्रोटोन के दरमियान, प्रोटोन के दरमियान और न्यूट्रॉन के दरमियान इंटरेक्शन लें, तो ये सारी की सारी जो फोर्सेस हैं मैग्नीट्यूड वाइज ये इनकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो सेम होगी। ठीक है, अगर ये सेम मैग्नीट्यूड रख रही हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, चार्ज पे ये डिपेंड नहीं कर रही हैं। लास्ट वन है स्पिन डिपेंडेंट। स्पिन पे ये डिपेंड करेंगी, क्यों? क्योंकि देखें जब पैरेलल स्पिन होगी तो पैरेलल स्पिन में क्या होगी, मतलब एक दूसरे के पैरेलल स्पिन आ रही है, तो वो क्या करेंगी, उस केस में हमारे पास जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर एंटी पैरेलल फोर्सेस हैं तो एंटी पैरेलल के केस में फोर्सेस नहीं, मतलब स्पिन की बात हो रही है, स्पिन अगर पैरेलल है, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो एक दूसरे को ज़ाहिर है वो करेंगी, सपोर्ट करेंगी, तो हम कहेंगे ओवरऑल न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है। लेकिन अगर स्पिन जो है वो एंटी पैरेलल आ जाती हैं तो उस केस में क्या होगा कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कम हो जाएगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने एक्सप्लेन की हैं बेसिकली न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में मतलब एटम के स्ट्रक्चर को देखते हुए, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखते हुए। और इसके अलावा अगर न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करें तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास जो इसका कंसेप्ट आया था ये युकावाज़ मेज़ोन थ्योरी की वजह से आया था, जिसमें हमने देखा कि युकावा के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है इनकी कंटिन्यूस कन्वर्जन होती रहनी चाहिए, और यही कन्वर्जन जो है ये मोमेंटम के चेंज होने का सबब बनती हैं, और मोमेंटम का चेंज हमें फोर्स देती है, और मतलब चेंज इन मोमेंटम जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो फोर्स देगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो उसके बाद जो अगर हम देखें कि मतलब हमने एक्सप्लेन किया कि फ़ोर्स वहाँ पे इंड्यूस हुई है, तो वो फ़ोर्स कौन सी होगी, वो फ़ोर्स होगी न्यूक्लियर फ़ोर्स, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फ़ोर्स है इस यूनिवर्स की। आई होप आपको सब ये जो लेक्चर है सब अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।